हाँ, तो इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में हमने बहुपद के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हमने देखी थी। अब हम क्लास 9th का जो चैप्टर 2 है उसके 2.1 एक्सरसाइज कुछ अपन प्रश्नों को हल करेंगे। आज हम पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, और उनके आपको कारण के साथ अपना उत्तर बताना है। तो इसके अंदर सबसे पहला प्रश्न दे रखा है 4x² - 3x + 7। तो इस बहुपद के अंदर जो चर राशि कौन सी है, x, और बाकी आपको दिए 4 - 3 और 7, ये सारे के सारी कौन सी राशि है, अचर राशि है। तो ये केवल और केवल बहुपद है या नहीं, पहले ये देखते हैं। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। यहाँ x की पावर कितनी है, 1 है, यानी कि ये कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या। इसका मतलब ये क्या है, बहुपद है। और इस बहुपद के अंदर एक ही चर राशि है, वो कौन सी दिख रही है आपको, x है। तो जो आपको क्या बताना कि एक चर में बहुपद कौन कौन से और कौन कौन से नहीं है। तो ये जो बहुपद है वो कौन सा है, एक चर वाला बहुपद है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, एक चर में बहुपद है। दूसरा देखते हैं y² + √2। तो यहां पर जो चर राशि है कौन सी है, y है, और इस चर राशि की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है, यानी पूर्ण संख्या है। तो ये भी एक बहुपद है, और इस बहुपद के अंदर भी जो चर राशि है वो केवल और केवल एक ही है। तो ये भी एक ही चर में बहुपद है। और यहाँ पर जो चर राशि है वो कौन सी है, x, और इसमें जो चर राशि होगी वो कौन सी होगी, y, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाला है एक चर x में बहुपद है, दूसरा है एक चर y में बहुपद है। तीसरा अपन देखते हैं 3√t + t√2। तो ये जो बहुपद पहले इसको देखते हैं कि बहुपद है या नहीं है। तो इसके अंदर जो चर राशि है वो कौन सी है, t है। तो यहाँ पर देखोगे तो t की जो पावर है वो रूट में है, तो इसको अपन लिखते हैं 1/2। तो जो क्या है, एक भिन्न संख्या है, तो इसका मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो ये एक बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो रूट के अंदर अपने को t दे रखा है, जो इसकी पावर है वो कैसे नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। एंड फोर्थ देख रहे हैं अपने y + 2/y। इस 2/y को मैं ये भी लिख सकता हूँ, y + 2, ये हर में है तो अंश में जाएगा, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, -1। तो ये भी एक चर राशि y के अंदर देखते हैं, तो यहाँ पर y, लेकिन यहाँ पर जो y की पावर है वो किस में है, माइनस में, और माइनस वाली संख्या पूर्ण संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या नहीं होती है। तो इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं होगा। इसके अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर आपको 3 चर दे रखे हैं, x, y और t, लेकिन इनकी सबकी जो घात है वो पूर्ण संख्या तो है, लेकिन ये एक चर में बहुपद नहीं है। ये कैसा बहुपद है, 3 चर वाला बहुपद है। कितने चर वाला, 3 चर वाला बहुपद। अब हम एक्सरसाइज 2.1 का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। यानी जो आपको 4 प्रश्न दिए हुए हैं, इसके अंदर आपको x² का गुणांक बताना है। अब x² का गुणांक क्या होगा, जो x² का पद है उसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, कौन सी संख्या उसके साथ गुणा में दे रखी है, वो उसका क्या कहलाएगा, x² का गुणांक। जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है अपने को 2 + x² + x। तो इसमें सबसे पहले देखो x² का पद कौन सा, ये रहा। इसके अंदर x² के साथ कौन सी संख्या गुणा में है, तो कोई नहीं है, तो अपन क्या मानेंगे, 1। तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या हो जाएगा, x² का गुणांक इक्वल 1 हो जाएगा। सेकंड के अंदर दे रखा है अपने को 2 - x² + x⁴। तो यहाँ पर x² वाला पद कौन सा, ये रहा। इसके अंदर x² का गुणांक, इसके आगे कौन सी संख्या नंबर मल्टीप्लाई कर रही है, कोई नहीं है, तो अपन क्या लेंगे, 1। और चिन्ह कौन सा लेना है, जो इसके सामने दे रखा है। तो यहाँ पर जो होगा x² का गुणांक क्या हो जाएगा, x² का गुणांक इक्वल -1। एंड थर्ड के अंदर अपने को दे रखा है π/2 × x² + x। तो यहाँ x² वाला पद ये रहा। तो इस x² के साथ कौन सी संख्या गुणा में है, π/2। तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या हो जाएगा, π/2। एंड लास्ट, इसके अंदर x² वाला पद है ही नहीं, कहीं पर भी आपको x² वाला पद नहीं दे रखा है। तो नहीं दे रखा है, तो x² का पद का गुणांक क्या हो जाएगा, x² का गुणांक यहाँ पर क्या माना जाएगा, 0। अगर आपको x का गुणांक पूछे तो इसके अंदर x का गुणांक √2, इसके अंदर x ये रहा, इसके साथ मल्टीप्लाई कौन सी संख्या कर रही है, 1। इसके अंदर x का गुणांक x है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, 0। इसके अंदर x का गुणांक पूछे तो क्या हो जाएगा, 1।
यानी किसी का भी गुणा पूछे तो उसके साथ जो भी संख्या मल्टीप्लाई में है, चाहे वो प्लस में, माइनस में, बटाबटी में, वो उसका क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। अब तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी आपको इसके अंदर बताना है कि ऐसा बहुपद लेना है जिसके अंदर घात कितनी है, 35 हो, ठीक है ना। जो भी आप चर लोगे उसके अंदर घात कितनी हो, 35, और वो कैसा लेना है, द्विपद, यानी जिसके अंदर 2 पद होने चाहिए, और 100 घात का एक पद, यानी एक ही पद होना चाहिए और उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 100। तो मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ आप कोई भी ले सकते हो, जैसे मैं ले रहा हूँ y की पावर 35 प्लस 11, तो ये कैसा बहुपद है, द्विपदी, यानी इसके अंदर कुल कितने पद है, 2 पद है, और इसके अंदर घात कितनी है, 35, तो ये कौन सा हो जाएगा, 35 घात का द्विपद। या ये ले सकते हो, इसके साथ गुणा में y भी लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एक पद का पूछ रहा है, एक पद का 100 घात का, तो एक पद का 100 घात का अगर मैं ले लूँ x की पावर 100, ये एक ही पद है और पावर कितनी है, 100। इसके साथ नंबर लिखना चाहो तो कोई भी लिख सो, आप चाहो लिखो 5 लिखो या -5 लिखो, कुछ भी लिखो। पहला वाला दे रखा है 35 घात का द्विपद, तो ये द्विपद है, इसके अंदर 2 पद है और पावर कितनी है, 35, और ये कैसा है, y में बहुपद है। दूसरा अपने को दे रखा है 100 घात का एक पद, तो ये पूरा एक पद माना जाएगा और इसके अंदर x की पावर कितनी है, 100। चौथा प्रश्न क्या दे रखा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो आपको जो बहुपद दे रखे उसके अंदर अपने को क्या बताना है, घात बताना है। तो मैंने बताया बहुपद की घात क्या होगी, जो बहुपद जिस चर के अंदर दे रखा होगा उस चर की हाईएस्ट पावर यानी अधिकतम घात आपको देखनी है। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, अपने क्या दिया हुआ, 5x की पावर 3 प्लस 4x² प्लस 7x। तो ये एक बहुपद है और इस बहुपद आपको चर x के अंदर दे रखा है, तो इसके अंदर जो x वाला चर है उसके अंदर आपको हाईएस्ट पावर देखनी है, अधिकतम घात देखनी है। तो यहाँ पर एक इस वाले चर की घात 2 और इसमें कितनी है, 3 है। तो सबसे ज़्यादा घात कौन सी है, 3 है, तो इस बहुपद की घात कौन सी हो जाएगी, 3। तो ये कौन सा घात वाला बहुपद है, 3 घात वाला बहुपद की घात, यही बताना था बहुपद की घात, तो इसके अंदर हो जाएगी 3। दूसरे प्रश्न के अंदर ये आपको y चर के अंदर बहुपद दे रखा होगा और इसमें एक ही चर है y और इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2। और थर्ड, इसके अंदर आपको t चर में बहुपद दे रखा है और हाईएस्ट पावर इसके अंदर कितनी है, 1। तो इसके अंदर बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 1। एंड लास्ट आपको दे रखा है 3, इसके अंदर आपको कोई चर दिया हुआ नहीं है। तो मैंने बताया था यदि कोई चर नहीं हो तो उसके साथ आप x की पावर 0, y की पावर 0 कोई भी ले सकते हैं। अगर किसी भी नंबर की या कोई भी चर की पावर 0 तो उसका मान कितना होता है, 1, और 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 0। और मैंने बताया था कि अचर बहुपद की घात हमेशा क्या होगी, 0। पांचवा प्रश्न आपको दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर बताना है कि आपको जो बहुपद दे रखा है इसमें से कौन सा रेखिक, कौन सा द्विघाती और कौन सा त्रिघाती है। तो रेखिक बहुपद किसे कहेंगे, वह बहुपद जिसके अंदर जो भी चर दे रखा होगा उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। द्विघाती बहुपद किसे कहेंगे, ऐसा बहुपद जिसके अंदर जो भी चर होगा उसकी अधिकतम घात 2, उसको द्विघाती। और त्रिघाती बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 3। तो इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं, आपको दिया हुआ है x² प्लस x, ये x वाले चर के अंदर एक बहुपद है और इसके अंदर जो अधिकतम घात कितनी है, 2। तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघाती बहुपद। सेकंड, ये भी x चर के अंदर दे रखा है, इसके अंदर अधिकतम घात कितनी है, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 3, तो अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो ये क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। थर्ड, ये y में आपको एक चर दे रखा है, इसके अंदर अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो अपन क्या लेंगे, y की पावर 0 जिसका मान क्या होगा, 1। तो इसके अंदर अधिकतम घात देखनी है, वो कितनी है, 2 है। तो ये भी क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद। फोर्थ, 1 प्लस x, x चर के अंदर बहुपद है, इसके अंदर अधिकतम घात 1 है, तो ये क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद। 5, इसके अंदर चर कौन सा, t, इसके अंदर भी कौन सी घात, एक घात है, तो ये भी कैसा कहलाएगा, रेखिक बहुपद। 6,
ये आर चर के अंदर एक आपको बहुपद दे रखा है, इसमें जो चर होगा वो कौन सा होगा आर, और अधिकतम घात कितनी है 2, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघाती बहुपद। एंड लास्ट 7x की पावर 3, ये भी एक ही चर है x है और इसके अंदर अधिकतम पावर कितनी है 3 है, तो ये क्या कहलाएगा त्रिघाती बहुपद। अगर आपको पद के पूछे तो एक पद को एक पदी बहुपद, जिसमें 2 पद हो उसको 2 पदी, और जिसके अंदर 3 पद हो तो त्रिपदी। घात के बेस पे पूछे तो आपको जो भी चर है उसके अंदर अधिकतम घात देखना है। इसके अंदर 2 घात थी तो ये द्विघाती हो गया, इसमें अधिकतम घात 3 है तो ये त्रिघाती हो गया, इसके अंदर अधिकतम घात 2 है तो ये हो जाएगा द्विघाती। इन दोनों के अंदर एक एक ही घात है, यहाँ पर x चर है तो इसके अंदर ये रेखिक बहुपद, इसके अंदर भी चर एक ही है वो है t है, और अधिकतम घात कितनी है 1, तो ये भी कौन सा हो जाएगा रेखिक बहुपद। ये r चर में है, इसके अंदर अधिकतम घात 2 है तो द्विघाती, इसके अंदर अधिकतम घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद। हमने 9th की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं बहुपद के शून्यंक। क्या होते हैं बहुपद के शून्यंक? बहुपद के शून्यंक, ठीक है ना। कोई भी आपको बहुपद दिया होगा, जिस चर के अंदर बहुपद दे रखा होगा उस चर, यानी जो भी आपको, जैसे x में कोई भी बहुपद है तो x की ऐसी वैल्यू, x का ऐसा मान उस बहुपद के अंदर रखने पर उस बहुपद का आंसर या उस बहुपद का रिजल्ट क्या होना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा उस बहुपद का शून्यंक। जैसे अब एग्जाम्पल से लिए हम समझते हैं, एक बहुपद ले रहा हूँ मैं p ऑफ x प्लस 5, ये एक बहुपद लिया, इसके अंदर x का ऐसा कौन सा मान रखें ताकि इस पूरे बहुपद का अपने को आंसर 0 मिले, इसका रिजल्ट हमें क्या मिले 0। तो यहाँ मैं x की वैल्यू ले लाऊँ -5, और अगर इसमें x की जगह मैं -5 रखूँगा तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो x बराबर -5 इस दिए गए बहुपद का क्या एक शून्यंक कहलाएगा। शून्यंक का मतलब जो भी बहुपद दिया हुआ हो उसके अंदर, जैसे इसके अंदर बहुपद के अंदर आपको अधिकतम घात कितनी है 1 घात है, तो ये कौन सा बहुपद है, रेखिक बहुपद है। तो 1 घात का बहुपद है तो इसके शून्यंक कितने निकलेंगे 1 निकलेगा, ये ध्यान रखना। अगर 2 घात का बहुपद होगा तो उसके अंदर शून्यंक कितने निकलेंगे 2 निकलेंगे, यानी x के 2 ऐसे मान होंगे जो उस बहुपद के अंदर रखने पर उसको क्या कर दे 0 कर दे। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे मैं ले रहा हूँ p ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये मैंने ले लिया एक दूसरा बहुपद 7y - 2। अब यहाँ पर 1 घात का बहुपद है क्योंकि इसके अंदर y जो चर है उसकी अधिकतम घात आपको 1 दे रखी है, तो ये 1 घात का बहुपद है। यहाँ पर y की ऐसी कौन सी अपन वैल्यू रखें या y का ऐसा कौन सा मान रखें ताकि इस y की वैल्यू यहाँ रखते ही इस पूरे बहुपद का अपने को मान क्या मिले 0 मिले, ठीक है ना। तो y में बहुपद है तो अब यहाँ पर y की वैल्यू, यहाँ तो अपने देखते ही पता कर लिया था कि भाई -5 रखने पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x बराबर -5 इस बहुपद का क्या कहलाएगा शून्यंक, यानी -5 रखते ये अपने को क्या कर रहा है बहुपद को आंसर क्या मिल रहा है 0, इसलिए इसको क्या बोलेंगे x बराबर -5 इस p ऑफ x का क्या है एक शून्यंक है। इसके अंदर दे रखा है यहाँ पर y की ऐसी कौन सी वैल्यू या कौन सा मान रखें ताकि इसका रिजल्ट 0 आ जाए, तो अपन यहाँ पर सोचने में थोड़ा तकलीफ होगी, तो क्या कर देते हैं कि p ऑफ y को मैं क्या ले रहा हूँ 0 के बराबर ले लें। इसको 0 के बराबर लेऊंगा तो क्या आएगा 7y - 2 इक्वल 0। अब ये माइनस का 2 है, इसको इक्वल के उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो 7y = 2। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/7। तो y की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, यानी कि वो y की वैल्यू कौन सी होगी 2/7। तो ये y का मान इस बहुपद में रखोगे तो इस बहुपद का आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अपन देखते हैं 7y - 2, y का मान कौन सा है 2/7, इसके नीचे कुछ नहीं है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो 2 - 2 हो जाएगा, क्या हो गया 0 मिल रहा है। तो बहुपद का शून्यंक कौन सा होगा इसका y बराबर 2/7। यहाँ पर 1 पावर थी तो इसके शून्यंक 1 आए। अगर 2 घात हो, जैसे ये मैंने ले लिया, ठीक है ना, p ऑफ x = x² - 25। यहाँ पर x की मैं 2 वैल्यू ऐसे ले सकता हूँ, एक तो 5 ले सकता हूँ और एक -5 ले सकता हूँ। अधिकतम घात कितनी है इसकी 2 है, तो इस बहुपद के शून्यंक भी कितने निकलेंगे 2, यानी x के ऐसे 2 मान आएंगे जो इस बहुपद के अंदर रखने पर इस पूरे को अपन को क्या कर दे आंसर क्या दे दे 0 दे दे। तो एक बार 5 रखते हैं इसके अंदर, देखो
तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस का 25। 5 का स्क्वायर का मतलब जो संख्या आपको दे रखी है उसके ऊपर जितनी घात है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करवाना है। तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 25। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 25 इक्वल 0। अब -5 रख के देखते हैं, तो -5 का होल स्क्वायर और -25। जो भी संख्या ब्रैकेट के अंदर आपको माइनस में दे रखी है और उसके ऊपर सम संख्या है तो वो ब्रैकेट वाली संख्या क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। जैसे -5 का 2 बार मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 5 और 5 का गुणा 25 और माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या आएगा 25 माइनस 25 इक्वल 0। तो ये द्विघाती बहुपद था। इसके अंदर जो चर x है उसके अंदर अधिकतम पावर कितनी थी, 2 थी, तो इसके शून्य कितने निकले, 2 निकले। इसके आगे अपन 10th क्लास में पढ़ेंगे द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात करने की विधि।